तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम नया लेक्चर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के पहले चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो ये चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे आपको कम से कम एक वाक्य तो बनाने को आता ही है, और वो आपकी पूरे ग्रामर कौशल को दर्शाता है कि आप में कितनी क्षमता है, और इसी से पता चल जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ सही कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लाइक वर्ब हो गई, आपकी नाउन, सारी चीज़ें आपको इसी में आ जाती हैं। अगर आपको ये चेंज करना आ गया तो समझ लीजिए कि आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो देखिए, नरेशन का जो मतलब होता है, नरेशन या आप कह सकते हैं स्पीच भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें किन्हीं मनुष्यों के बीच हुए वार्तालाप को, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल सटीक एकदम सीधे बात कह दी कि तुम मेरे दोस्त हो, ये उन्होंने सीधी बात कह दी, तो इसे कह सकते हैं हम, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया हमारा, यानी डायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर वो इसी बात को घुमा के करे कि कह सकते हैं हम, जैसे वो बोल दे कि वह मेरा दोस्त है, अब उसने इस बात को घुमा दिया कि मतलब बोल तो उसी के लिए बोल रहा है, लेकिन उसने बात को घुमा दिया। तो ये जो घुमा फिरा के जब बात को हम कहते हैं, मतलब जैसे चाहे बंदा वहाँ मौजूद हो या ना हो, वो व्यक्ति वहाँ मौजूद हो ना हो, यदि हम बात को घुमा फिरा के कहते हैं तो वो हमारी इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। देखिए, जैसे कि हम इसके परिभाषा के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन अगर हमसे पूछने लगे कोई कि क्या होती है, तो हम कह देंगे उससे कि वक्ता द्वारा कहे शब्दों को, यानी वक्ता, अब यहाँ पर वक्ता, आप कंफ्यूज मत होइए। वक्ता जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कि मतलब जो कह रहा है, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हम वक्ता बोल सकते हैं, ठीक। तो वक्ता द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों कहना हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आपसे मैं सेंटेंस बोल देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए, सब सेंटेंस है हमारे पास, राम सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक। ये सेंटेंस हमने ले लिया। तो दोस्तों, इसका जो राम सेड जो ये भाग है, ठीक, राम सेड जो ये वाला जो भाग है, ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। नोट कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला भाग, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात लिखी हो, A to Z कोई भी बात लिखी हो, वो हो जाएगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इस बात पर गौर कीजिएगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी होगी वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की जो बात होगी, चाहे राम सेड टू मी हो, या राम सैड हो, या ही सैड हो, यू सैड हो, आई सैड हो, कुछ भी हो, आई सैड टू मी, आई सैड टू हर, कुछ भी हो सकता है। वो सब जो वहाँ पर सैड टू जो मैं बात इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सैड इस्तेमाल किया, वो हमारी जो भी चीज़ है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक। ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो देखिए, मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं। सबसे पहली बात, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके अंतर्गत सारे टेंस, सेंटेंसेस वगैरह आ जाते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहली बात, इसमें ज्ञान किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको कह सकते हैं हम, टेंस का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यानी जो टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस तरीके से बनता है, क्या क्या रूल होते हैं, और आपको सारी चीज़ें, इसकी पहचान तक बिल्कुल एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आराम से बना लेंगे। चलिए, ये तो टेंस की बात हो गई। और सेंटेंसेस के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इनको बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेंस हो गए हमारे, सेंटेंसेस हो गए, जिनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। देखिए, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अब देखिए मैं बोल रहा था कि टेंस की बात होगी, तो अब टेंस पर ही आ जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सपोज़ कीजिए वो हमारी प्रेजेंट में है, ठीक। प्रेजेंट में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो जो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब का जो टेंस होगा, यानी सपोज़ कीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब एम है,
और यहाँ पर आई सेज यू आर अ गुड बॉय, ठीक, ये है। तो हमारा जो आर है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हो गई, वो चेंज नहीं होगी, वो आर ही रहेगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ठीक, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे करके क्या बदलते हैं। देखिए, और एक रूल और भी होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, जो और कुछ रूल्स हैं इसके बारे में। तो देखिए, मैंने ये तो बता दिया आपके लिए, और प्रेजेंट के बारे में हमने बात कर लिया। फ्यूचर के बारे में भी ऐसा ही है। फ्यूचर में जैसे मान लीजिए आपके पास सेंटेंस आपको दे रखा होगा, जैसे राम विल से ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक, ये भी बात हो गई हमारी डन। अब यहाँ पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो विल से है, ठीक, विल से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या है कि हमें पता चल गया कि हमारा टेंस फ्यूचर का है, चाहे वो किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस कुछ भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में है तो वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। फ्यूचर और प्रेजेंट, इनमें वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक, डेट्स ओवर। ये दो चीज़ें हो गई ओवर, ये दो चीज़ें हो गई ओवर। अब हम चलते हैं तीसरे अपने चीज़ के ऊपर, ठीक, अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अभी हम बात करेंगे दोस्तों। और हम बता दें कि इनको बदलने के जो रूल्स, जो मैं अभी आपके सामने वर्ब इस्तेमाल कर रहा था, जैसे मैंने बोला से टू बोला, सेज टू बोला, या सेज बोला, या से बोला था, तो ये जो होते हैं इन्हें चेंज कैसे करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सेज का सेज ही रहता है, यानी कि SAY, इसका यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर से है तो से का से ही रहेगा, जब तक उसके साथ टू नहीं लगता ना, तब तक कोई चेंज नहीं करने वाले। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ, अगर हमारे पास हो जाए सेज टू, तो सेज टू को हमेशा टेल्स में बदलेंगे, ध्यान रखना, टेल्स में बदलेंगे। और अगर हमारा हो जाए से टू, तो उसको हम टेल कर देंगे, से टू का टेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर में होगी तो हमारी इस टाइप से होगी, जैसे हो सकता है बिल से टू मिल जाए या बिल सेज टू मिल जाए। तो यहाँ पर हम बिल सेज, अगर सेज होगा, SAYS वाला, तो समझ लीजिए वो आपका बिल टेल हो जाएगा। अगर आपके साथ है सेल से टू है, तो वो सेल टेल हो जाएगा। इन पर आपको विशेष फोकस करना है, बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंजक्शन का इसमें क्या रोल है। देखिए, कंजंक्शन भी आ गया, इसका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होने वाला है दोस्तों इसके साथ। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, जिसमें हमारी कह सकते हैं रिपोर्टेड जो स्पीच लिखी हुई होती है, उसको क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक, डैट कंजंक्शन, ठीक है, डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारी बातें हो गई क्लियर। अब हम बात करेंगे कि अगर जो हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, देखिए अब इसके बारे में तो मैंने बता दिया क्या क्या होता है। अब हम कुछ और चीज़ें जो कि आपकी स्क्रीन पर काफ़ी देर से फ्लैश हो रही होंगी, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ तरीके होते हैं। जैसे ये है कुछ, मतलब निकटता मतलब कह सकते हैं पास की जो चीज़ें बोध कराती हैं, उन्हें हम दूर में बदल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए एगो है, तो एगो का बिफोर कर दिया, मतलब बाद पहले, ठीक। आज डेड डे, इसमें मतलब इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और द लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ठीक। देखिए सारे आपके सामने शो हो रहे होंगे, जैसे नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नाउ देन, द बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, तो द डे बिफोर द प्रीवियस डे। आपको किसी भी तरीके से घूमना नहीं है, बिल्कुल आपके सामने शो हो रहेंगे। दीस का दोज हो जाएगा, दिस का डैट, दस सो, हैंस थैंस, बिल्कुल कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल रूल्स को फॉलो करना है, ठीक। ये तो हमारे हो गए सिंपल रूल। और देखिए, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच, अभी तो हम रिपोर्टेड वर्ब की ही बात कर रहे थे, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका फ्यूचर में आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर में आ जाएगा तो उसका जो विल और सेल जो उसमें दिया होगा, उसे हम वुड और शुड में बदल देंगे, ठीक, वुड और शुड में बदल देंगे। अगर कैन और मे है, CAN वाला कैन, ठीक, अगर कैन और मे है तो कैन को कुड और मे का माइट कर देते हैं, ठीक। इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं प्रोनाउन बदलने के भी इसके कुछ नियम है। देखिए, मैं बोल रहा था कि सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भी देखिए इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन बदलने के क्या नियम है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, देखिए प्रोनाउन के लिए आपको एक टेबल मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ,
ये टेबल होती है जिसमें 3 तरीके के कर्ता होते हैं। कर्ता मतलब इंग्लिश में बोले तो केस बोला जाता है उसको। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया और एक पजेसिव केस हो गया। देखिए 3 टाइप के होते हैं। पजेसिव माने होता है संबंधकार, ठीक, संबंध व्यक्त करा जाता है इसके माध्यम से। नॉमिनेटिव माने होता है कर्ता कारक, ठीक। और ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म, जो किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसको कर्म बोलते हैं, ठीक। कर्म यानी कि कर्ता कारक होता है इसका मतलब। तो देखिए इसमें जो है हमारे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, आपको शायद पता भी होगा काफ़ी सारे लोगों को कि आई बी होते हैं। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे और नेम, जो भी नाम होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव, अगर सपोज़ कीजिए कि कहीं पर आपको आई मिल गया तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर हमें बदलना है तो उसका मी हो जाएगा। बी का ऑब्जेक्ट के अनुसार अस हो जाएगा। यू का यू ही रहता है। और अगर बात करें ही का हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, ठीक। इट का इट ही रहता है और दे का दैम, ठीक। इनका ध्यान रखिए। मी का अगर हम संबंध कारक में अगर हम लें तो हमारा हो जाएगा माई। और अस का हो जाता है आवर, अगर संबंध व्यक्त कर रहे हैं तो, ठीक। यू का योर हो जाएगा। देखिए पहले चेंज नहीं हुआ जब ऑब्जेक्टिव केस में बात की थी, लेकिन जब पजेसिव केस में हम बात करेंगे तो योर हो जाएगा, ठीक। हिम का हिज हो जाता है संबंध व्यक्त करते समय। और हर का हरी रहेगा। देखिए हर का हर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। आपने काफ़ी जगह देखा भी होगा लिखा हुआ। इट का इट्स हो जाता है और देम का देयर्स हो जाता है, ठीक। ये तो हो गए हमारे रूल्स। जो नॉर्मली रूल्स थे वो मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिए हैं। अब हम और कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने अभी फ्लैश हो रहे होंगे। जैसे ये है ही सेड आई एम बाइंग अ कार टुडे, ठीक। ये जो हमारे सामने अभी फ्लैश हो रहा है इसका देखिए शायद आंसर भी मैंने नोट कर रखा है। ये क्या, ये है ही सेड डैट ही वाज बाई अ कार डैट डे। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहले आप चेंज देखिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ। इसके लिए मैं अभी आपको पहले रूल बताता हूँ, उसके बाद बताते हैं कि क्या क्या चेंज हुए थे इसमें। तो देखिए पहली बात, अगर आपको इज आर एम दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिए मैं बोल कह रहा हूँ, अगर इज आर एम दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसे बाज या बर कर देंगे तुरंत, बिना किसी के कहे तुरंत बाज बर कर देना है। क्योंकि वो सिंपल टेंस होता है, उसमें हम कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल साधारण वाक्य जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, अब उसमें इज आ गया तो हम इसको तुरंत बाज कर देंगे बिल्कुल बिना किसी देरी के, ठीक। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास बाज बर वाला वाक्य आ जाता है तो बाज बर को हमेशा हैड बीन में कर देंगे, ठीक। हैड बीन से क्या होता है, बाज बर। आप देखिए बाज बर किस में प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान दीजिए। बाज बर हमारा पास्ट में प्रयोग किया जाता है। अभी हम रूल पर ही चल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग भी अभी बात करेंगे। देखिए बाज बर का हैड बीन हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। आप बाज का बाज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर है तो वहाँ आप हैड बीन कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने, अब देखिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या पहचान होती है। इनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पर हम चल रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों मैं बोल रहा था पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है रूल, वो हम बात करेंगे उसकी अभी, लेकिन पहले आज हम रूल ही डिस्कस करेंगे केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अगली वीडियो में हम और डीपली इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, यानी कि हैड बीन वाला इसमें चलता है, ठीक। हैड बीन करके होता है इसका। और बात करें पास्ट परफेक्ट जो होता है वो हमारा नॉट चेंज रहता है, ये ध्यान रखिए। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हमारा नॉट चेंज रहता है, इनमें हम कुछ नहीं बदल पाते। बाकी तो सारे रूल्स हमारे बस इतने ही रूल हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही आराम से करेंगे। और मैंने आपको पर्सन चेंज करने के लिए बता दिया है कि कैसे किया जाता है। नॉमिनेटिव केस जो टेबल मैंने अभी आपको बताई थी, इसके लिए एक देखिए फार्मूला होता है, बिल्कुल आराम से आप उससे कर सकते हैं। फार्मूला शायद आपको बताया भी गया होगा कि 123 बटा सन। 123 बटा सन का मतलब होता है, जैसे सपोज़ कीजिए
एक के नीचे आ रहा है हमारा एस, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है दोस्तों वो नॉट चेंज रहता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। ठीक, थर्ड पर्सन के बारे में जैसे ही, सी, इट, दे हो गया ये, और नेम, हमेशा नाम में भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक, ये तो हो गई बातें डन। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, एक मैं ये जो शो हो रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो, इनके बारे में चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि ये क्या हैं, इससे कैसे मतलब क्या हुआ है इनमें। तो देखिए, मैंने पहले ही बता रखा था कि ही सैड आई एम बाइंग अ कार टुडे। ठीक, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन है। अब इसमें देखिए चेंज क्या हुआ है। देखिए, इन्होंने लिखा है ही सैड। देखिए, मैं बोल रहा था टू नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, टू नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने टोल्ड नहीं किया है, इसका कोई चेंज नहीं किया है। अब बात करते हैं कि ही सैड, और देखिए डैट कंजंक्शन का प्रयोग किया है इन्होंने। डैट कंजंक्शन का प्रयोग किया है नहीं किया है, देखिए ध्यान से देखिए, डैट कंजंक्शन लगा रखा है। अब देखिए आई की बात आ गई। आई हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, है और वो भी नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। ठीक, नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज हो जाएगा ही के साथ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव केस के हिसाब से ही चेंज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, आपको पता है फर्स्ट पर्सन को। तो देखिए ही के अनुसार आई है तो ही हो जाएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है। अब देखिए, मैंने बोला था कि इज, आर, एम, इन्हें चेंज करने के लिए एक ही रूल होता है, इनका बाज या बर कर दिया जाता है। देखिए, एम जो है वो हमारा प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है, बहुवचन को दर्शाता है एम। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा है, यानी कि मैंने एक कार खरीदी है, मैंने आज एक कार खरीदी है। इसका मतलब हिंदी में ये बन रहा है, इसका मतलब जो आई है। देखिए, पहली बात है, वैसे तो अगर हम डायरेक्ट इसका वो करते तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ही के साथ ही के अनुसार बदलेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो एम जो है बहुवचन के लिए होता है, बर लगता, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वो उसमें क्या है कि ही हो गया है। तो ही के अनुसार ही हम जो वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी बास। ठीक, बिल्कुल सही, कतई कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और बाइंग का बाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बाइंग का बाई हो जाएगा। देखिए, बाइंग नहीं रहेगा, बाइंग, ये तो ये गलत हो जाएगा अगर बाइंग रखेंगे, क्योंकि वो ये जो सेंटेंस आपके सामने शो हो रहा है डायरेक्ट नरेशन में, वो क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा चेंज किस में होता है, आप ये देखिए, वो होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन इसमें एक ये बिल्कुल आराम से पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से अगर हम चेंज करेंगे तो वाज बाइंग अ कार दैट डे होगा। इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए, ही सेड दैट ही वाज बाइंग अ कार दैट डे। ठीक, बस इतना है, आपका ये हो गया। सो टुडेज क्लास दैट्स ओवर गाइज, नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूड टुमारो।